हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित कथनों को सप्रतिबंधित कथनों के रूप में पुनः लिखिए। और कथन दे रखा है, किसी अभाज्य संख्या का वर्ग अभाज्य नहीं होता है। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, यदि हमें कोई प्रश्न दे रखा है जिसको हमें सप्रतिबंधित करके लिखना है, तो सर्वप्रथम हम उस कथन के घटक कथनों को एक बार देख लेंगे जिनसे मिलकर के वह बना है, तथा उसके बाद हम देखेंगे कि वह किस प्रकार आपस में प्रतिबंधित है। तो देखिए, यहाँ पर दे रखा है, किसी अभाज्य संख्या का वर्ग अभाज्य नहीं होता है। तो यहाँ पर हम दो घटक कथन देख सकते हैं। एक घटक कथन यह है कि कोई संख्या अभाज्य है, तथा दूसरा कथन क्या है कि उसका वर्ग अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, P एक कथन मान लेते हैं कि संख्या कैसी है, अभाज्य है। P को यदि हम लिखें तो लिखेंगे संख्या अभाज्य है। ठीक है, एक तो ये कथन हो गया, अभाज्य है। और Q कथन क्या हो जाएगा कि अभाज्य का वर्ग अभाज्य नहीं होता है। अब इसको यदि हम प्रतिबंधित करके लिखें तो इसमें प्रतिबंध क्या है, यदि P होगा तो Q होगा। तो यदि P और Q, इसको यदि हम प्रदर्शित करना चाहें, यदि P तो Q, तो इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और कथन में लिख देंगे, यदि संख्या अभाज्य है, यदि संख्या अभाज्य है तो इसका वर्ग अभाज्य नहीं होता है। अभाज्य नहीं होता है। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।